हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस फैक्ट टू फिट सीरीज़ के पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है आपके वेट गेन के लिए। पार्ट 2 में हमने उस सारे फैक्टर्स को वन बाय वन जानने के लिए स्टार्ट किया है और उसमें हमने फर्स्ट फैक्टर देखा कि मेंटल फैक्टर्स कौन से हैं हमारे वेट गेन के लिए, जो स्ट्रेस जो रिस्पॉन्सिबल है आपके पूरी केमिस्ट्री को उलट पुलट करने के लिए और किस तरह से वो आपका वेट गेन करवाता है। अब हम लोग समझते हैं कि इमोशनल फैक्टर्स कौन से हैं हमारे वेट गेन के लिए। जल्दी से अपना वो फैट टू फिट का जो डायरी है वो निकाल लेना है और वापस से नोट्स बनाना स्टार्ट करना है, बिकॉज बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे हमारा जो अभी पहला चीज़ इमोशनल फैक्टर, जिसे हम लोग इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं, जो वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसमें हमें सबसे पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि इमोशनल ईटिंग इज़ नॉट इक्वल टू हंगर। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जब आप किसी ट्रिगर के वजह से खाना खा रहे हो तो वो आप भूखे हो इसलिए खाना खा रहे हो। हम लोग इमोशनल ईटिंग जो है उसे हम लोग कंफर्ट ईटिंग भी कह सकते हैं। ये कंफर्ट ईटिंग क्या है? तो हम लोग किसी ट्रिगर के वजह से, किसी डिज़ायर के वजह से हम लोग ये खाना खा रहे हैं। ऑल्सो हम लोग इसे स्ट्रेस ईटिंग या हम लोग इसे कंफर्ट ईटिंग कह सकते हैं। ठीक है, अभी इसे अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना पहला ज़रूरी है कि ये क्यों होता है, ये हमारा बॉडी क्यों कर रहा है। तो ये हमारे बॉडी का एक कोपिंग मैकेनिज़्म हो सकता है। कोई टेंशन है, कोई इमोशंस है जो बॉडी हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उस चीज़ के लिए कोप अप करने की कोशिश करेगा। अब इस कोपिंग मैकेनिज़्म में हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए क्या समझना ज़रूरी है कि इमोशंस कौन से हैं जो इस चीज़ को हमें ट्रिगर कर रहे हैं। भाई हम इंसान हैं, हम तो हर चीज़ में एक्सपर्ट है, गलत को गलत और गलत चीज़ को सही को गलत करना और गलत चीज़ को सही करने में। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे इमोशंस कौन से हैं। निगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं। अब जो निगेटिव इमोशंस यहाँ पे है, उन निगेटिव इमोशंस में एंगर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, सैडनेस हो सकता है। कोई भी इमोशन जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड फील करो, जहाँ पे आप हैवी फील करो, उसे हम लोग निगेटिव इमोशंस में डालेंगे। और जो भी पॉजिटिव इमोशंस है, जैसे कि आप कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, आप बहुत खुश हो, आप बहुत एंजॉय करना चाहते हो, तब वो हैप्पी इमोशंस में आएगा या पॉजिटिव इमोशंस में आएगा। तो उसमें काफ़ी सारे रीजंस आप देते हो, बर्थडे, एनिवर्सरी, प्रमोशंस एंड ऑल दिस थिंग्स। होता क्या है कि हम लोग जब इन इमोशंस में होते हैं तब हम लोग फूड की तरफ डाइवर्ट होते हैं, खाने की तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो इसे हम लोग इमोशनल ईटिंग कहेंगे। इसको और इजीली हम लोग समझेंगे तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा इमोशनल ईटिंग में और फिज़िकल हंगर में, इमोशनल हंगर क्या है और फिज़िकल हंगर क्या है, उसको हमें ठीक से पहले समझना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है? इमोशनल हंगर जो होता है वो सडनली आएगा आपको, मतलब कोई टाइम नहीं है, कोई चीज़ अभी आपने खाया है और आधे घंटे में आपको इमोशनल ट्रिगर आएगा कि मुझे ये चीज़ खाने की इच्छा हो रही है। लेकिन फिज़िकल हंगर जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। मतलब अगर आपने सुबह 10 बजे नाश्ता किया है तो आपको दोपहर को 2 बजे, जो यूजुअली अगर आपका लंच टाइम होगा, तब कहीं आपको वो भूख यहाँ पे फील होगी कि हाँ मुझे भूख लग रही है, मेरा लंच टाइम हो गया है। इसे हम लोग फिज़िकल हंगर बोलेंगे। इमोशनल हंगर जो होता है उसका कोई स्पेसिफिक डिज़ायर होता है, जैसे कि मुझे पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो रही है, मुझे वड़ा पाव खाने की इच्छा हो रही है,
तो ये एक स्पेसिफिक इमोशनल हंगर में आता है। यूजुअली हमारा आदत होता है, अगर ऑफिस में है तो हम लोग कोलीग्स के साथ हम लोग नीचे जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, और उस टाइम पे हमने कुछ बड़ा पाव खा लिया या फिर कुछ जंक फूड खा लिया जो हम लोग रेगुलरली खा रहे हैं। तो होता क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कहीं पे भी हो, आपको वही चीज़ खाने की इच्छा होती है, तो इसे हम लोग वो स्पेसिफिक फूड ट्रिगर बोल सकते हैं। इसके अपोजिट अगर हम लोग देखेंगे तो फिज़िकल हंगर जो होते हैं वो कोई भी चीज़ से सेटिस्फाई हो सकता है। आपका पानी पी लो तो भी आपको थोड़ा फुल महसूस हो जाएगा, छाछ पी लो, कुछ रोटी के साथ चटनी खा लो, फिर भी आपको सेटिस्फाइड फील होगा कि हाँ, मुझे भूख लगी थी और मुझे खाना मिला और मुझे अभी अच्छा लग रहा है, राइट। ये एक डिफरेंस है इमोशनल और फिज़िकल हंगर में। उसके बाद इमोशनल हंगर में होता क्या है कि आप खा रहे हो लेकिन आपको वो फुलनेस का फीलिंग आने के बाद भी आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है और आप खाते जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पिज़्ज़ा बर्गर खाने बैठ गए, फ्रेंच फ्राइज़ खाने बैठ गए, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपके प्लेजर ईटिंग में जाती है, जहाँ पे आपको एक बहुत ही फील गुड फैक्टर है, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी सा फूड है और आप उसे खाना चाहते हो, ठीक है। और आप रुक ही नहीं रहे हो, आपको फुल फीलिंग आई फिर भी आप रुक नहीं पाते हो, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू योर फीलिंग कि मुझे और अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो फिज़िकल हंगर में क्या होता है, आपको जब साइन मिल जाता है कि आप फुल हो, तब आप उसे कंट्रोल कर सकते हो और आप खाना बंद कर सकते हो। ये फिज़िकल हंगर में एक डिफरेंस है। अब जब इतना खा ही लेते हो, और जो भी लोग, स्पेशली जो लोग वेट लॉस की जर्नी पे है, बाद में फिर ओ गॉड, मेरा कैलोरी काउंट हैज़ वेंट ऑन टॉस, तो ये गिल्ट, शेम इसमें आ जाता है, जो फिज़िकल हंगर में नहीं होता आपको, बिकॉज आप हेल्दी खा रहे हो, उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, उसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, तो यू आर हैप्पी ओवर देयर, राइट। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा। एक बहुत अच्छे सेंटेंस यहाँ पे है कि अगर द हंगर इज़ फ्रॉम योर हार्ट, तो स्टमक विल नेवर बी एबल टू सेटिस्फाई दैट थिंग। तो वो एक आपको याद रखना है यहाँ पे कि इमोशनल हंगर क्या है और फिज़िकल हंगर क्या है। ये डिफरेंस हमें बहुत ज़रूरी है समझना। इमोशनल हंगर, फिज़िकल हंगर का डिफरेंस हमने देख लिया। अब हमें ये हमेशा याद रखना है कि इस डिफरेंस के हिसाब से हम लोग, हमारे एक्शंस रहेंगे। अगर आपको ये जजमेंट लेना है कि आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हो क्या, या कितने हद तक कर रहे हो, तो मैंने एक बहुत अच्छा सा टेस्ट डिज़ाइन किया है जो आपको ये रियलाइजेशन दिलाएगा कि क्या पैटर्न है आपका। अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में टेस्ट ऐसे लिख के कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। अभी मैं कुछ सजेशंस आपको देने वाली हूँ जिससे आप ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट तो आपको करना है। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको एक नॉन फूड कंफर्ट लिस्ट बनानी है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, डिस्कनेक्ट करना है फूड के सोच से। सिंपल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, या तो आप उठ के थोड़ा सा चल लीजिए 5 से 10 मिनट, या फिर आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो। बॉक्स ब्रीदिंग में क्या होता है, आप इक्वल ड्यूरेशन के लिए इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, वापस इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इस तरह से ये बॉक्स ब्रीदिंग होता है। एटलीस्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स आप इसे कीजिए। तो इससे क्या होता है, बॉक्स ब्रीदिंग काफ़ी जगह पे मेरे सजेशंस रहेंगे, बिकॉज़ ये एक ऐसा टेक्निक है जो आपके माइंड को शांत करता है, आपके नर्वस सिस्टम को सोचने के लिए, सही सोचने के लिए प्रिपेयर करता है, काम करेगा, ठीक है। अभी इसके बाद और एक चीज़ आप कर सकते हो, वो है जर्नलिंग। आपके नोटबुक में या डायरी में आप ये नोट डाउन कर सकते हो कि इस समय मैं ये फील कर रही हूँ, राइट। तो जो भी उस टाइम की फीलिंग है
उसे अगर आप फूड से कनेक्ट कर रहे हो तो फिर सोचिए क्या ये अभी मुझे ज़रूरी है, अगर ये नहीं तो क्या वो चीज़ है विच आई नीड, राइट। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई वो इसलिए बताई बिकॉज जब आप कॉन्शियसली सोचते हो किसी बारे में तो आप उस चीज़ के लिए कंपल्सिव डिसीजन ना लेने के बजाय आप उस चीज़ में एक बेटर चॉइस से डिसीजन ले सकते हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई। इसके अलावा आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो एंड और एक चीज़ जो आप ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, बहुत ही यूनिक सी चीज़ है। आप गुड फूड बैड फूड इसके बजाय अगर आप बैड फूड को ओकेजनल फूड और गुड फूड को डेली फूड ऐसा टैग दें तो आपका ब्रेन भी इस चीज़ को ट्यून इन कर लेगा कि अच्छा ओकेजनल फूड है तो ये कभी कभी हम लोग खा सकते हैं, और अगर ये गुड फूड है तो ये डेली फूड है, इसे हम लोग रोज़ खा सकते हैं। तो ये चेंज हम लोग थोड़ा हमारे अप्रोच में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप क्या करोगे, आपके जो फीलिंग्स हैं उसे ट्रैक करना है बजाय इसके कि आप कैलोरीज़ को ट्रैक करो। तो कुछ दिनों के लिए 7-8 दिन के लिए 10 दिन के लिए जितना भी आप कंफर्टेबल हो आप अपनी फीलिंग्स को ट्रैक कीजिए कि आपका टाइम क्या है जब आपको ये ट्रिगर आता है, उस टाइम पे आपका इमोशन क्या है, आप क्या खाते हो इस टाइम पे वो आपको समझना है। तो यहाँ पे एक पैटर्न रिवील होगा आपका कि कौन से इमोशंस है जो ट्रिगर करते हैं मेरे इमोशनल ईटिंग को, या फिर ट्रिगर का टाइम क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। और इससे क्या होगा, एक अवेयरनेस होगा आपको भी समझ जाएगा कि अच्छा इस पैटर्न से मेरा ये चीज़ें हो रही है। इसके बाद और एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा ब्लड शुगर बैलेंस करना। अभी ब्लड शुगर को बैलेंस करने के लिए आपका एक रूटीन सेट होना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट का टाइम, आपका लंच का टाइम, आपका डिनर का टाइम, ये सारा सेट होना चाहिए। आप कभी भी उठ के कुछ भी खाओगे, आप जब मन चाहे जो भी खाओगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक्स है वो बहुत ही अनइवन होंगे और जिसके वजह से आपके मेटाबॉलिज्म हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा कि एक्चुअली कब कहाँ पे क्या काम करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें प्रोटीन कंटेंट भी अगर आपका लो है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हमें करना क्या है, हमें करना है कि प्रोटीन, फाइबर्स और फैट्स का हमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मेंटेन करना है। जैसे अगर आप दाल चावल खा रहे हो तो उसके साथ सब्जी खाओगे तो फाइबर्स आपको मिल रहे हैं। अगर दाल चावल में कार्ब्स और प्रोटीन्स आपको मिल रहे हैं, उसमें अभी आपको थोड़ा देसी घी डालना है। देसी घी एक बहुत ही अच्छा फैट माना जाता है। उससे अब देखो, फैट अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है बिकॉज कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जैसे ए, डी, के, ई, ये सारे जो विटामिन्स होते हैं इन्हें ज़रूरत है फ़ैट की ताकि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए, इसीलिए हमें फ़ैट्स की भी ज़रूरत है। तो हमें गुड फैट्स इंक्लूड करने हैं हमारे डाइट में। आप कंप्लीटली फ़ैट रिमूव नहीं कर सकते हैं अपने डाइट से। उसके बाद आप कर्ड्स के साथ सीड्स को ले लो, फ्रूट्स ले रहे हो तो उसके साथ आप नट्स ले लो। तो ये बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशंस रहेंगे आपके लिए। अब इससे क्या हम लोग करना चाहते हैं, हमारा ब्लड शुगर लेवल स्टेबल करना चाहते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल स्टेबल है तो आपके इमोशंस भी उतने ही स्टेबल रहने में आपको हेल्प होगा। ये एक चीज़ हो गई। अभी हमने ब्लड शुगर बैलेंस के बारे में देख लिया। अब हमें और एक चीज़ करनी है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एवरी टाइम नहीं कर पाते हो मील के, तो एटलीस्ट एक मील तो भी ऐसा रखिए अपने पूरे दिन में जहाँ पे ये फॉलो करो। ये क्या है कि आपको खाना खाते समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। फ़ोन नहीं, स्क्रीन नहीं, कोई भी स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे हो आप कंप्लीटली अपने खाने पे फोकस कर रहे हो। और इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर देखो तो जब आप अपने हाथों से खाना खाते हो तो एक कंप्लीट 5 सेंसेस के साथ आप खाना खा रहे हो। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल आप चम्मच से खाना खाते हो तो
तो वो खाना बहुत गर्म है या आपको जब आपकी ज़ुबान जल जाती है तभी पता चलता है। तो बेटर है आप हाथ से खाना खाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसका टेम्परेचर फील कर सकते हो, आप उसका टेक्सचर फील कर सकते हो, और वो खाना जब आप खाओगे तो आप एकदम सेटिस्फैक्शन के साथ आपको वो खाना अंदर जाएगा, वो आपके बॉडी को, माइंड को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है, बिकॉज माइंडफुल ईटिंग जो होता है वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को, आपके ब्रेन को रीसेट करेगा, आपके इमोशंस को रीसेट करेगा और आपको एक कामिंग इफ़ेक्ट देगा। तो ये भी एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है आपको फॉलो करने के लिए। अभी नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो ये है कि जो ईट होता है उसको मैंने आपको इस तरह से डिवाइड कर दिया है। आपको ईट करना है, ई से आपको करना है चेक करना है, आपके इमोशंस चेक करने हैं। ए में आपको अवेयरनेस लाना है कि जब मैं खा रहा हूँ तो मेरे खाने में अवेयरनेस है। दैट्स व्हाट आई सेड कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और टी से आपको थैंक करना है अपने बॉडी को, राइट। तो ये ईट आपको करना है। अभी ये अगर आपको करना हो तो 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। पहली तो कि आप पॉज करोगे। पॉज करना कैसे है, पी से आता है आप 90 मिनट्स के लिए खुद को रोकोगे। ए से आता है एक्नॉलेज करो उस इमोशन को, इमोशनल ईटिंग है या फिज़िकल हंगर है, इसे एक्नॉलेज करो। उसके बाद अनक्लेंच करो उसे अपने बॉडी से, मतलब कि अगर ये इमोशनल ईटिंग है तो उसे डिस्कनेक्ट करो अपने थॉट प्रोसेस से और अपने आप को रोको उसे करने से। उसके बाद आता है सेंस, एस, सेंस हंगर या इमोशन। फिर उसके बाद आता है ईट, कॉन्शियसली, और एक्सप्लोर करो कि दूसरा कोई कंफर्ट जोन है फूड के अलावा। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अभी ये करने के लिए लास्ट चीज़, ये पॉज करना है, सोचना है, लेकिन इसके लिए हमें हॉल्ट करना है। हॉल्ट करना है मतलब खुद को रोकना है। और एच से आता है पूछना है एम आई हंग्री, ए से पूछना है एम आई एंग्री, एल से पूछना है एम आई लोनली, या टी से पूछना है एम आई टायर्ड। बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर देते हो तो आपको अगेन लिंक हो जाएगा कि मैं इमोशनल ट्रिगर की वजह से खा रहा हूँ या फिज़िकल हंगर की वजह से खा रहा हूँ। तो ये सारे थे इमोशनल फैक्टर्स। अभी आपको क्या करना है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है और अब आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सो ये प्रोसेस में डालना है। कोई भी चीज़ अगर सिस्टम में होगा ना तो वो अच्छे से काम करेगा। आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड जो हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि सिस्टमेटिक अगर कोई चीज़ें होती है तो कभी कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको ओबेसिटी के लिए फ़ाइट करना है तो सिस्टम में फ़ाइट कीजिए, तो आपको ईजी हो जाएगी चीज़ें करना, राइट। तो आपको ये फॉलो करना है। और अभी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो होगा हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तब तक आप इसे फॉलो करना स्टार्ट करोगे। अभी वन मोर थिंग जो आप करोगे वो ये है कि जब भी आपको, ये एक टिप है आपके लिए, कि जब भी आपको इमोशनल ट्रिगर्स होंगे तो आपके पॉकेट में या आपके पर्स में आप एक नट्स रख लोगे या फिर आप कोई फ्रूट रख लोगे। तो जब भी आपको कुछ खाने का मन करे तो रिप्लेस इट विथ हेल्दी फूड, ये भी एक हो सकता है, ताकि वो जो डिज़ायर है वो आप उसको डिस्कनेक्ट कर दो वहीं पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स वेट लॉस के लिए देख रहे हैं उनको इस सिस्टमैटिक जर्नी में ज्वाइन कराइए। उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी आप कोई वीडियो आए तो आप ये वीडियो देख सकते हो और आप ये नोट डाउन करके उसे अपने सिस्टम में डाल सकते हो। एक मॉर्निंग ड्रिंक जो वेट लॉस में हेल्प करेगा, जो आपके हार्मोन्स के लिए भी अच्छा है, वो मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स डाला है, वो आप जल्दी से जाके देखिए, बनाइए और
कल से ही इसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हम अपने ओबेसिटी के वेट लॉस के जर्नी को बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।